नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं एस.एस. बैंसला आप सभी का शिक्षा मंच क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान कल्चर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान की छतरियां। स्थापत्य कला की ऑलरेडी 6 क्लासें हमने अपलोड की हैं, जिसके अंतर्गत दुर्गों के, महलों के, बावड़ियों के, छतरियों के सभी तरीके के प्रश्न हमने सम्मिलित किए। उसी कड़ी के अंतर्गत राजस्थान की जो छतरियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हमने एक अलग से ही आपके लिए क्लास बना दी है। इस क्लास में टोटल 55 क्वेश्चन हैं और 55 क्वेश्चन में लगभग आपके सभी प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं उनका समावेश किया गया है। तो निश्चित रूप से ये क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? JN एग्जाम 19/5/2022, RPSC ASO एग्जाम 8/7/2022। 4 ऑप्शन आपके सामने, राव राजा बुद्ध सिंह, राव विष्णु सिंह, देवा और जैसी बाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बात करें हम 84 खंभों की छतरी की, तो ये स्थित है कहाँ पर? बूंदी में। ये कहाँ पर स्थित है? पहली शर्त, बूंदी में स्थित है। और इसका जो निर्माण है ना, इसके लिए 2 मान्यताएं हैं। एक तो माना जाता है कि राव राजा अनिरुद्ध, राव राजा अनिरुद्ध बूंदी के एक राजा हैं, राव राजा अनिरुद्ध ने 1683 से 1695 के मध्य, 1683 से 1695 के मध्य इसका निर्माण राव देवा द्वारा करवाया। राव देवा द्वारा, मतलब ध्यान दे लीजिए, निर्माण तो कर रहा है कौन? राजा अनिरुद्ध, लेकिन निर्माण करवा किससे रहा है? राव देवा द्वारा। एक तो यह है। और दूसरी मान्यता यह कि निर्माण कार्य तो राजा अनिरुद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अपने धाय भाई राव देवा के लिए। राव देवा जो था वो इनका क्या था? धाय भाई। और इनकी जो मृत्यु थी वो अल्पायु में हो गई। और ये स्रोत जो है, ये राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम है उसकी कक्षा 10 में दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये स्रोत दिया जा रहा है। तो प्रॉपरली आंसर तो हमारा राजा अनिरुद्ध आता है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां पर राजा अनिरुद्ध नहीं दिया गया, इसलिए यहां पर हमने उत्तर दिया है राव देवा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? दोबारा वही सवाल है। अब आप देख लीजिए कितनी एग्जाम में ये आ चुका है। JN के एग्जाम में आ गया, स्कूल व्याख्या में, हेडमास्टर में, SI प्लाटून कमांडर, वन रक्षक। और आप गौर कर लीजिए, राव अनिरुद्ध, महाराज बुद्ध सिंह, राव शत्रुसाल, महाराणा विष्णु सिंह, यानी इसमें कहीं भी आपको राव देवा नहीं मिल रहा है, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा राव अनिरुद्ध। आशा करता हूं कि आप अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ पाए होंगे। सारी चीजें, सारा डेटा हमने क्लियर किया है कि किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट वर्ष 1683 में निर्मित छतरी में स्तंभों की संख्या है। ये सारी चर्चा उसी की है। तो प्रॉपरली पहले हमने निर्माण की बात करी थी, बूंदी में है, राव देवा या अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया। और खंभों की यदि बात करें तो खंभे कितने हैं उसमें? 84। और है कहां पर? देवपुरा गांव में। ठीक है। तो जैसे जो भी प्रकार इस क्वेश्चन के बने हैं वो सारे आपको मैंने बता दिए। अगला है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, क्या वो गोगुंदा किले में है, मेहरानगढ़ किले में है, कुंभलगढ़ किले में, या चित्तौड़ के किले में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ किला। पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उपनाम? उड़ना राजकुमार।
इनकी 12 खंभों की जो छतरी है वो है कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, राजसमंद में। ये 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी के अगर हम करें बात वास्तुकार की, कि इस छतरी का वास्तुकार कौन था, तो इस छतरी के वास्तुकार थे गण बपना। वास्तुकार कौन थे, गण बपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का आपको क्या करना है, मिलान। एक तरफ आपको छतरी दी गई है, दूसरी तरफ आपको क्या दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं। तो यहां गौर कीजिए, पहला नाम है सवाई जयसिंह की छतरी, दूसरा नाम है मूसी महारानी की छतरी, तीसरा है गोपाल सिंह की छतरी, और चौथा है सेठों की छतरी। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कहां से रिलेटेड है, कछुआ वंश से। कहां से रिलेटेड है, कछुआ वंश। कछुआ वंश यानी जयपुर। और जयपुर के जो शासक हैं उनकी ज्यादातर छतरियां आपको जयपुर के शाही शमशान यानी गेटौर में मिलेगी। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन का आंसर आ रहा है मेरा 3, और 3 वाला मुझे एक ही विकल्प दिखा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस यही मेरा आंसर हो गया, और मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बाकी और भी कंफर्म कर लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी जो है वो है स्थित है कहां पर, अलवर में। कहां पर है, अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी है कहां पर, करौली में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, और कितने खंभों की है, 20 खंभों की छतरी है। गोपाल सिंह की छतरी है कहां पर, करौली डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें खंभे कितने हैं, 20 हैं। और सेठों की जो छतरी है वो है कहां पर, रामगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छतरी और स्थल के गलत युग्म को चुनिए। छतरी और स्थान, तो गलत युग्म हमें छांटना है। तो यहाँ है 80 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो यहाँ आपको गलत युग्म छांटने हैं। तो क्या केवल पहला और दूसरा गलत है, केवल पहला और तीसरा गलत है, केवल पहला व चौथा गलत है, या केवल पहला गलत है। तो ध्यान दीजिए, अभी जस्ट पिछले ही सवाल में हमने बात करी है मूसी महारानी की छतरी। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो 80 खंभों की है, और यहाँ पर 84 खंभों की छतरी आपको दी गई है, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। वो कहां पर है, बूंदी में। तो इसका मतलब पहला गलत है, पहला 4 ऑप्शन में आ रहा है। आगे हम बात करें ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर, तो बिल्कुल ब्राह्मण देवता की छतरी जो है मंडौर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में जिस ब्राह्मण तांत्रिक ने अपना बलिदान दिया था उनकी छतरी बनाई गई है। तो मंडौर मेहरानगढ़ दुर्ग बिल्कुल सही मेरी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है मामा भांजा की छतरी जयपुर। ये जयपुर में नहीं है, ये भी कहां पर है, जोधपुर में। तो तीसरा भी मेरा क्या हो गया, गलत युग्म हो गया। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी अभी पिछले सवाल में बताया, कुंभलगढ़ राजसमंद में 12 खंभों की छतरी है। तो पहला और तीसरा गलत हुआ, और पहला और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी में। वो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही मेरे प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। पहला है मूसी महारानी की छतरी बिल्कुल अलवर में है, एकदम सही। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, बिल्कुल सही है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है राम गोपाल पल्लीवाल की छतरी बीकानेर, ये ऑप्शन असत्य है, असत्य ही छांटना था। तो ये मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। राम गोपाल पालीवाल की जो छतरी है, तो ये राम गोपाल एक्स्ट्रा आ रहा है, पालीवालों की छतरी है मूल रूप से शब्द। ये है हमारी कहां पर, जैसलमेर में। कहां पर है ये, जैसलमेर में। तो ये असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, और सुमेलित करना है जयपुर जोधपुर कोटा, और छतरियां हैं बड़ा बाग, छत्र विलास, जसवंत विलास और गैटौर। अब वही बात, अगर आप सुमेलित करना चाहो तो ए यानी जयपुर, अभी जस्ट मैंने बताया था
जयपुर का शाही शमशान मिलेगा कहाँ पर, गैटौर में। यानी यहाँ पर ए का जो ऑप्शन है वो आ रहा है नंबर 4। 4 वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा, इसका मतलब पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो तो एकदम हो गया क्या, गलत। वो ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए, गलत। अब आगे की अगर हम बात करें, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, इनकी भी यदि बात करें तो ध्यान दीजिए, जोधपुर, जोधपुर का मिलान करना है तो जोधपुर, जोधपुर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, जसवंत विलास। कोटा, कोटा की बात करें तो कोटा का हो जाएगा छत्र विलास, और जैसलमेर का हो जाएगा बड़ा बाग। तो ए का तो बना 4, बी का बन गया मेरा 3, सी का बन गया मेरा 2, और ए का बना मेरा 1। यानी यहाँ पर अगर मैं गौर करूं तो 4 3 2 1, और 4 3 2 1 मुझे मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ध्यान देख लीजिए, जैसलमेर के बड़ा बाग में भाटी राजवंश की, भाटी शासकों की छतरियां हैं। इसका निर्माण जो था बड़ा बाग का, वो महाराव जैत सिंह द्वितीय, बड़ा बाग का निर्माण किसने किया, जैत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और पूर्ण किया था लूणकरण ने, किसने किया था, लूणकरण। और धौलपुर के पास, सॉरी, जोधपुर के पास ही मेहरानगढ़ दुर्ग में के नजदीक है जसवंत विलास, जहां जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है। तो जोधपुर की जसवंत विलास का संबंध है किससे, जय सिंह द्वितीय की छतरी से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। राव मालदेव की छतरी, क्या वो कोटा में है, जोधपुर में है, जालौर में है, या फिर जैसलमेर में है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राव मालदेव की छतरी की अगर हम बात करें तो वो है कहां पर, मंडौर। और मंडौर कहां पड़ता है, जोधपुर में। मंडौर में जहां जोधपुर के शासकों की छतरियां हैं, वहीं पर राव मालदेव की छतरी है। और इसका निर्माण, निर्माण की अगर बात करें कि राव मालदेव की छतरी का निर्माण उनके पांचवें पुत्र, उनके, ध्यान दे लीजिए कौन से पुत्र, पांचवें पुत्र, राव मालदेव के पांचवें पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने करवाया था। मोटा राजा उदय सिंह ने राव मालदेव की छतरी का क्या करवाया था, निर्माण। तो दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, राव मालदेव की छतरी कहां पर है, मंडौर, जोधपुर में। और अगर ये पूछता है राव मालदेव की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो मोटा राजा उदय सिंह ने। नेक्स्ट है, राणा सांगा की छतरी कहां स्थित है। राणा सांगा की छतरी मेवाड़ वंश के प्रतापी शासक राणा सांगा, जिन्हें कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहा है, उनके शरीर पर थे क्या, 80 घाव। और इस कथन को कहने वाले कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। और खानवा के युद्ध के बाद जब वो घायल हो गए तो उन्हें ले जाया गया एमपी कालपी में, और उन्होंने जैसे ही उन्हें होश आया फिर से युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो जो सैनिक थे या सरदार थे, कुछ भी कह लीजिए, उन्हें पता था कि अगर इस तरीके की कंडीशन दोबारा आती है तो हो सकता है हमारा पूर्ण वंश ही नष्ट हो जाए। तो ये माना जाता है कि उन्हें विष देकर मार दिया गया। और दोबारा आते समय दौसा के नजदीक बसवा, दौसा के नजदीक बसवा में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन छतरी की बात करें तो उनकी छतरी बनाई गई कहां पर, मांडलगढ़। कहां पर बनाई गई, मांडलगढ़, जो पड़ता है कहां पर, भीलवाड़ा में। तो ध्यान दे लीजिए, महाराणा सांगा माना जाता है कि उनको दिया गया कहां, कालपी एमपी में दिया गया विष, और उनकी मृत्यु हुई कहां पर, दौसा के नजदीक बसवा में। और उनकी छतरी बनाई गई कहां पर, मांडलगढ़ में। और इस छतरी की बात करें तो यह है 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। और इस छतरी का जो निर्माण है वो करवाया था भीलवाड़ा के शासक अशोक परमार। निर्माण करवाया था अशोक परमार, जो आप आगे चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ोगे। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 8 खंभों की छतरी राणा प्रताप की भी है, जो कहां पर है, बांडोली में। 8 खंभों की एक और छतरी कहां पर है, बांडोली में। और वो छतरी किसकी है,
राणा प्रताप की। किसकी छतरी है? राणा प्रताप की छतरी। और राणा प्रताप की जो छतरी है उसका निर्माण करवा रहे थे कौन? अमर सिंह प्रथम। उनके पुत्र थे अमर सिंह प्रथम द्वारा 8 खंभों की छतरी का निर्माण बांडोली में किया गया, जो राणा प्रताप की छतरी है। इसके अतिरिक्त और बात करें तो 8 खंभों की छतरी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में भी है। 8 खंभों की छतरी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में भी है, और उसे हम कहते हैं मिश्र जी की छतरी। किसकी छतरी कहते हैं? मिश्र जी की छतरी। तो ध्यान दे लीजिए, 8 खंभों की छतरी राणा सांगा की, वो तो है मांडलगढ़ में। 8 खंभों की छतरी राणा प्रताप की, वो है बांडोली में। और 8 खंभों की छतरी सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, जिसे हम मिश्र जी की छतरी भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? कहने का मतलब मेवाड़ घराना या उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला जो घराना है, इनका जो अंत्येष्टि स्थल था जहां पर अंत्येष्टि की जाती थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या वो गैटौर है? तो बिल्कुल गैटौर नहीं होगा, ये कछवा वंश जयपुर से जाएगा। बड़ा बाग, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसकी ऑलरेडी मैं आपको व्याख्या कर चुका हूं, महासतिया और कागा। तो यहाँ राइट आंसर होगा महासतिया। राइट आंसर क्या होगा? महासतिया। ये स्थित है कहां पर? आहड़, आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ राजवंश का शाही शमशान है, जिसे महासतिया कहा जाता है। और यहाँ पर प्रथम जो छतरी है, प्रथम छतरी की अगर मैं बात करूं इस शाही शमशान में, तो वो है किसकी? अमर सिंह प्रथम की। किसकी छतरी है? अमर सिंह प्रथम की। उसके बाद मेवाड़ के शासकों का दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार जो था वो महासतिया आहड़ में ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं कर्ण सिंह की छतरियां कहाँ स्थित हैं? अभी जस्ट मैंने बताया है कि अमर सिंह प्रथम का जो शाही संस्कार या अंतिम संस्कार है वो आहड़ में किया गया, और जो शाही शमशान है उसे महासतिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा आहड़। नेक्स्ट, 32 खंभों की छतरी स्थित है, क्या वो रणथंभौर में है, उदयपुर में है, बांडोली में है या गोगुंदा में? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे लीजिए, 32 खंभों की जो छतरी है रणथंभौर में, उसका निर्माण करा रहा है कौन? राणा हम्मीर। कौन करा रहा है? राणा हम्मीर करवा रहा है। इसे जैत्र सिंह की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैत्र सिंह की छतरी। इसके अतिरिक्त इसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं। किसकी? न्याय की छतरी भी कहते हैं। राणा हम्मीर द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह की याद में, और उनकी याद में कैसे कि उन्होंने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष शासन किया, इसलिए छतरी में 32 खंबे हैं। और इसी छतरी के समीप एक और छतरी है जिसमें भी 32 खंबे थे, लेकिन वो अधूरी रह गई, इसलिए उसे अधूरी छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधूरी छतरी। बिल्कुल इसके नजदीक ही है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 32 खंभों की अन्य छतरी कहां पर है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अभी जस्ट मैंने बताया मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी है, लेकिन वो 8 खंभों की है। तो यहाँ जो 32 खंबे हैं वो है किसके? 32 खंभों की यदि छतरी की हम बात करें तो वो है किसके? जगन्नाथ। जगन्नाथ कछवा की छतरी है वो। एक छतरी हमारी 8 खंभों की है जो राणा सांगा की है मांडलगढ़ में, और दूसरी है 32 खंभों की छतरी, वो जगन्नाथ कछवा की। तो एक छतरी तो हो गई रणथंभौर में और एक हो गई भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा वापस से आ चुका है सवाल। 84 खंभों की काफी चर्चा कर चुके हैं। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, और इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य में करवाया गया। आराम से इस प्रश्न का आप उत्तर निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब आप देखिए, ये सही है और ये सही है, और यहाँ कह रहा राव विष्णु सिंह के काल में हुआ और यहाँ कह रहा राव अनिरुद्ध सिंह के काल में।
तो दोनों में से एक सही है, एक गलत है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा इसका निर्माण कराया गया, तो यहाँ असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो तीनों कथन आपको दिए गए हैं, ये तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। ये तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? ऑलरेडी ये सवाल की चर्चा हो चुकी है, अलवर में है, और इसमें खंबे कितने? 80 खंबे। मूसी महारानी की जो छतरी है उसमें टोटल 80 खंबे हैं, और निर्माण कराया गया महाराजा विनय सिंह द्वारा। 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर अब हम बढ़ेंगे। अगला है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल, ऑलरेडी बता गया है। बांडोली में है। खंबे कितने हैं? 8 खंबे। निर्माणकर्ता कौन है? अमर सिंह प्रथम। क्लियर है? ध्यान दे लेना, महाराणा प्रताप की छतरी अलवर में है, सॉरी बांडोली में है, और उनके प्रिय घोड़े चेतक, चेतक की छतरी है कहां पर? बलीचा ग्राम। कहां पर है? बलीचा ग्राम। और उसकी जो छतरी है उसको कहा जाता है क्या? चबूतरा। ठीक है, बलीचा गांव, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया। ये आपको बताना है, क्या वो मीरा द्वारा करवाया गया, क्या वो रायदास द्वारा करवाया गया, या फिर महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। तो ध्यान दे लीजिए, कुंभा श्याम मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, उसके सामने जो है रायदास या स्वामी रविदास, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं, इनकी 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है? 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, और ये जो छतरी है संत रैदास या रविदास की है, जो क्या थे? मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। क्लियर है? नेक्स्ट, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियां, वही बात, राजाओं का शाही शमशान, क्या वो मंडोर है, ओसिया है, जसवंत थड़ा है, या लूणी है? अभी कुछ देर पहले ही हमने इस प्रश्न को किया है। तो जोधपुर का जो शाही शमशान है वो कहां पर स्थित है? मंडौर, जोधपुर में स्थित है। आप देख लीजिए, वन रक्षक परीक्षा 2022, राजस्थान पुलिस 2007, जेल प्रहरी 2017, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019, कई एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? यह आपको बताना है, क्या वो जोधपुर से है, जयपुर से है, कोटा से है, या फिर जैसलमेर से है? और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल है, कई परीक्षाओं में ये भी सवाल पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर केवल एक एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस 2014, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा जैसलमेर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जोधपुर। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये छतरियां स्थित हैं। और ये जो छतरी है, एक ऋषि हुए थे, ऋषि का नाम था काग भुसुंडी। काग भुसुंडी, उनकी तपोभूमि रही है ये क्षेत्र, वहां पर ये छतरी बनी हुई है। और इसी छतरी के समीप शीतला देवी का मंदिर भी है। शीतला देवी का मंदिर भी है कागा के समीप। और मैंने बताया है कि शीतला देवी का जो मंदिर है, इसका निर्माण जोधपुर के एक महाराजों हैं विनय सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसी छतरी के समीप थोड़ा सा आगे चलने के पास, आगे चलने पर मंदिर के पास में दीपचंद जी की क्या स्थित है? छतरी स्थित है। तो कागा की छतरी कहां पर? जोधपुर में ऋषि काग भुसुंडी की तपोस्थली रही है। इसी के समीप शीतला देवी का मंदिर, जिसे बनवाया जोधपुर के महाराजा विनय सिंह ने, और इसी मंदिर के समीप दीपचंद की छतरी भी स्थित है।
नेक्स्ट है जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है। जसवंत थड़ा ऑलरेडी पिछली क्लासों में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। जसवंत थड़ा को कहा जाता है और वो स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। इसी प्रकार और क्वेश्चनों की बात करें तो हाड़ौती, हाड़ौती या राजस्थान का छोटा ताजमहल, हाड़ौती या राजस्थान का छोटा ताजमहल। देखो राजस्थान का ताजमहल तो हो गया कौन, जसवंत थड़ा, लेकिन हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है अबीली, अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल जो है कहां पर, कोटा में। अबली मीणी के महल कोटा को कहा जाता है राजस्थान का छोटा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल। इसी प्रकार शेखावाटी, शेखावाटी का ताजमहल की अगर हम बात करेंगे कि शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है किसको, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल जो स्थित है कहां पर, झुंझुनू में। कहां पर स्थित है, झुंझुनू में। और इसी प्रकार कांठल, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है कांठल, कांठल के ताजमहल की अगर हम बात करें तो वो है काका जी की दरगाह जो है प्रतापगढ़ में स्थित, उसे कांठल का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो जसवंत थड़ा जो है इसका निर्माण जो है महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था और ये स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट है दुर्गादास की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास की छतरी क्या वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दुर्गादास जो है इनकी छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान पर है। कहां पर है, उज्जैन नामक स्थान पर। दुर्गादास की यदि हम बात करें तो उन्हें मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का क्या उद्धारक, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती आदि नामों से जाना जाता है। और ये उस समय जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे, जसवंत सिंह। उनके दरबारी थे वीर दुर्गादास जी और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ध्यान दे लीजिए इनकी छतरी एमपी में उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट है देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित हैं, क्या वो उदयपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है या फिर बीकानेर में है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है देवी कुंड सागर। तो देखिए मैंने आपको बताया जयपुर का जो शाही शमशान है, जयपुर का जो शाही शमशान है वो कहां पर है, गैटौर में। कहां पर है, गैटौर में। इसी प्रकार उदयपुर के शाही शमशान की अगर हम बात करें तो वो हो गया हमारा कहां पर, आहड़ में, जिसे महासतिया के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के शाही शमशान की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है कहां पर, मंडौर में। कहां पर आ जाता है, मंडौर में। इसी प्रकार बीकानेर के अगर हम शाही शमशान की बात करें, शाही शासकों की अंत्येष्टि स्थल की बात करें तो वो है देवी कुंड सागर। कौन है, देवी कुंड सागर। तो ये कहां पर स्थित है, बीकानेर में। कहां पर स्थित है, बीकानेर में है। और यहां पर राव कल्याणमल, राव कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, राव कल्याणमल से लेकर के राव राव डूंगर सिंह की छत्रियां, मतलब इनके बीच में जो भी राजा या शासक हुए उनकी छत्रियां आपको देवीकुंड सागर में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है, क्या वो राम गोपाल पोद्दार की छतरी है, कल्याण सिंह की छतरी है, हरदयाल की छतरी है या गोपाल सिंह की छतरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। और गोपाल सिंह की छतरी की हम बात करें तो ऑलरेडी बता चुके हैं, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है, करौली में। कितने खंबे बताए थे, 20 खंबे। कितने खंबे बताए थे, 20 खंबे की छतरी है गोपाल सिंह की छतरी। इसके अलावा हम बात करें शेखावाटी की तो जोगीदास की छतरी, ध्यान दे लीजिए, जोगीदास की छतरी
जो है वो भी शेखावाटी यानी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जोगीदास की छतरी। सेठों की छतरी, सेठों की छतरी ऑलरेडी आ चुका है। सेठों की छतरी है कहां पर? रामगढ़ में। कहां पर है? रामगढ़। और रामगढ़ ये कहां पर पड़ेगा? सीकर में। कहां पर पड़ेगा? सीकर में। चूड़ीवाला की छतरी अगर आपसे पूछी जाए, चूड़ीवाला की छतरी, तो ये है लक्ष्मणगढ़। कहां पर है? लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ भी कहां पड़ेगा? सीकर में। इसके अलावा रामदत्त, रामदत्त गोयनका, रामदत्त गोयनका की छतरी की यदि बात करें तो ये भी झुंझुनू डूंडलौद में। ये भी झुंझुनू सॉरी डूंडलौद झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग स्थित है, चार बाग स्थित है बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बूंदी। और यहाँ पर चार बाग बूंदी में हाड़ा शासकों, कौन से शासकों? बूंदी के जो हाड़ा शासक थे उनकी क्या बनी हुई है? छतरियां, या कह सकते हैं हाड़ा शासकों की का जो शाही शमशान है उसे चार बाग के नाम से जाना जाता है। और इसमें स्थित जो छतरियां हैं उन्हें हम केसर बाग की छतरियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसर बाग की छतरी। यानी आपसे ये पूछ ले केसर बाग की छतरी कहां पर है, तो इसे उत्तर के रूप में हमें देना है कहां पर? बूंदी में। और कोटा, कोटा के चार बाग की जो छतरियां हैं वो कहलाती हैं छत्र विलास की छतरियां। कोटा के चार बाग की जो छतरियां हैं वो कहलाती हैं छत्र विलास की छतरियां। यानी चार बाग जो है ये कोटा और बूंदी दोनों जगह माना जाता है, लेकिन अगर आपसे केसर बाग की छतरी पूछ रहा है तो उत्तर बूंदी देना है, और छत्र विलास बाग की छतरी पूछ रहा है तो आपको उत्तर कोटा देना है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ छतरियों और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शन, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, बिल्कुल राजसमंद, ब्राह्मण देवता की छतरी बिल्कुल मंडौर मेहरानगढ़, 80 खंभों की छतरी बूंदी, ये हो गया जी गलत, ये बूंदी में नहीं है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी अलवर में, और हमें सुमेलित नहीं है पता करना था, यही मेरा आंसर होगा। मामा भांजा की छतरी जोधपुर, मामा भांजा की छतरी जोधपुर बिल्कुल सही है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा धन्ना व भांजा भिया की छतरी है। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जसवंत सिंह का थड़ा कहां पर है? जोधपुर में। तो एक का आंसर 1 होना चाहिए, वो मुझे मिल गया कहां पर? ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1 का 1, सॉरी 1 का 1 नहीं है, 1 का 4, वो पहला ए है तो इसलिए मेरे मुंह से 4 1 निकला। 1 का 4, 4 वाले ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इसी से उत्तर और चेक करते हैं। बी का 1, जैसलमेर भाटी शासक और पाली वालों की छतरिया जैसलमेर में, बिल्कुल सही। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, राव अनिरुद्ध द्वारा बनाई गई, और फतेह गुंबद अलवर में, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। अगला है, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। तो इसलिए इसलिए उन क्वेश्चनों को भी हमने शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है अपने पास, संत पीपा की छतरी कहां पर है? क्या वो टोडा राय सिंह में है, समदड़ी में है, झालावाड़ में है, या फिर गागरोन में? तो आप जानते हो कि राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग में ही है किसकी? संत पीपा की छतरी। संत पीपा जो एक लोक देवता थे। नेक्स्ट, जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? क्या वो बूंदी में है, जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, या फिर मेड़ता में है? तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा उत्तर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 दरवाजे हैं, हनुमान पोल, एक दरवाजे का नाम है हनुमान पोल और दूसरा दरवाजा है साहब भैरव पोल।
दूसरा दरवाजा है भैरव पोल। इन दोनों के मध्य जयमल राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। 1567-68 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो युद्ध करते ये वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए, और उन्हीं की स्मृति में यह छतरी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कहां पर स्थित है। सवाई और ईश्वरी सिंह यानी कछवा वंश के शासक हैं, और कछवा वंश के शासक हैं तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। राइट आंसर होगा जयपुर। सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो कहां पर है, जयपुर में है। और जयपुर में ध्यान दे लीजिए गैटौर में नहीं है, ये छतरी है कहां पर, जयपुर के सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में एक उद्यान है जय निवास उद्यान। कौन सा उद्यान है, जय निवास उद्यान में ये छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का जो निर्माण है वो करवाया गया किसके द्वारा, सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा, सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा इस छतरी का क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सवाल है बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है। बंजारों की छतरी कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपको बताना है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल। तो बंजारों की जो छतरी है क्या वो लालसोट दौसा में है, डीग भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है, या हिंडौन करौली में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लालसोट दौसा। बंजारों की जो छतरी है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है, लेकिन इसका निर्माण किसने और क्यों करवाया ये कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये लालसोट दौसा में स्थित है, और साथ ही साथ ये छतरी 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की, 6 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगी दास की छतरी कहां पर स्थित है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बता दिया है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में यह छतरी स्थित है। नेक्स्ट है राव जेतसी की छतरी कहां पर स्थित है। तो देखिए राव जेतसी की यदि हम बात करें तो राव जेतसी मूल रूप से शासक थे कहां के, बीकानेर के। कहां के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। और 1542 में जोधपुर के राव मालदेव के साथ युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब इनकी एक छतरी तो है कहां, बीकानेर में, लेकिन आप गौर करिए बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी जो छतरी है वो कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतेड़ की दिगंबर जैन छतरियां कहां पर स्थित हैं। तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ऑलरेडी आ रहा है कि जैन छतरियां हैं दिगंबर जैनों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतेड़ की दिगंबर जैन छतरियां जो हैं वो अजमेर में स्थित हैं। नेक्स्ट है आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की छतरी कहां पर स्थित है। अब आमेर यानी जयपुर के शासक है, तो इनकी छतरियां मूल रूप से होती हैं कहां पर, गैटौर में। कहां पर होती हैं, गैटौर में, क्योंकि गैटौर जो है वो कछवा वंश का क्या है, शाही शमशान है। लेकिन ध्यान दे लीजिए यहाँ आपसे सवाल पूछा गया है आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की छतरी कहां पर है, ये आपको बताना है। तो आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की जो छतरी है वो स्थित है हाड़ीपुरा जयपुर में। कहां पर स्थित है, हाड़ीपुरा जयपुर में। नेक्स्ट, गफूर बाबा की छतरी कहां पर स्थित है। गफूर बाबा की छतरी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। क्या वो उदयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, या फिर चित्तौड़गढ़ में है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का उदयपुर। गफूर बाबा की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह की छतरी स्थित है। महाराणा उदय सिंह यानी मेवाड़ वंश, और मेवाड़ वंश के शासकों की छतरियां होती थी आड़ में, लेकिन यहाँ अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, तो इनकी छतरी है कहां पर, गोगुंदा में। कहां पर है, गोगुंदा। नेक्स्ट, थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां पर स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी क्या वो शाहबाद 12 में है, बयाना भरतपुर में है, या फिर मंडोर जोधपुर में, या बस्सी चित्तौड़गढ़ में।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा शाहबाद बारा डिस्ट्रिक्ट। शाहबाद बारा में थानेदार नाथू सिंह की क्या है, छतरी। इस छतरी का निर्माण करवाया था 1932 में। कोटा के एक शासक हुए थे, कोटा के शासक उम्मेद सिंह। क्या नाम था, उम्मेद सिंह। इनके द्वारा थानेदार नाथू सिंह की छतरी का क्या किया गया, निर्माण। नेक्स्ट है, खांडेराव होलकर की छतरी किस स्थान पर स्थित है। खांडेराव होलकर की छतरी किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या वो केसरबाग बूंदी है, गागरसोली भरतपुर है, ब्यावर अजमेर है, या बयाना भरतपुर है। तो खांडेराव होलकर जो थे, इनकी छतरी की यदि बात करें तो छतरी स्थित है कहां पर, गागरसोली भरतपुर में, गागरसोली भरतपुर में। और बात करें खांडेराव होलकर, तो होलकर वंश के संस्थापक, इंदौर में होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। और उनकी पत्नी थी गौतम बाई। पत्नी थी गौतम बाई। इनके ये पुत्र थे खांडेराव होलकर। और खांडेराव होलकर की अगर पत्नी की बात करें तो उनका नाम था अहिल्याबाई। उनका नाम था अहिल्याबाई। अहिल्याबाई ने भी इनकी याद में इंदौर में एक छतरी का निर्माण करवाया था। पर मूल रूप से यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो इनकी छतरी है गागरसोली भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर। राइट आंसर होगा रणथंभौर। रणथंभौर में कुत्ते की छतरी है, जिसे एक खंबे की छतरी भी कहा जाता है। इसमें खंबा कितना है, केवल एक खंबा है, और ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, टेला की छतरियां कहाँ स्थित है। टेला की छतरियां स्थित है हमारी कहां पर, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। नेक्स्ट, घास फूस की छतरी कहाँ स्थित है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल। घास फूस की छतरी, क्या वो कोटा में है, झालावाड़ में, बूंदी में, या फिर जयपुर में। तो राइट आंसर जो होगा कि घास फूस की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर, बूंदी में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, घास फूस की जो छतरी है कोई अलग से नहीं है, ये बूंदी के वही शाही शमशान वाली जो हमने बात करी थी, केसरबाग की जो छतरियां हैं वही हैं। और इनमें लगभग 66 छतरियां हैं। यहाँ पर जो शासकों की अंत्येष्टि हुई है और उनके साथ जो उनकी पत्नी सती हुई थी, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें सबसे पुरानी जो छतरी है, इसमें सबसे पुरानी जो छतरी है वो है महाराजा कुमार दादू की। महाराजा कुमार दादू की सबसे पुरानी। और सबसे नवीन की अगर मैं बात करूं, सबसे नवीन छतरी की बात करें तो वो थी महाराजा विष्णु सिंह की। किसकी थी, विष्णु सिंह की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की छतरी स्थित है। प्रधानमंत्री की छतरी स्थित है, क्या वो जोधपुर में है, जयपुर में है, नागौर में है, या फिर अजमेर में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा थे कौन, महाराजा जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के प्राण की रक्षा करते हुए उनके एक प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, राज सिंह कुंपावत। इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था और उन्हीं की स्मृति में कागा की छतरियों में यह प्रधानमंत्री की छतरी बनाई गई है। और ये छतरी है कितने खंभों की, 18 खंभों की छतरी है। ठीक है साहब, तो ध्यान रख लेना, प्रधानमंत्री की भी छतरी है अपने राजस्थान में, बस राष्ट्रपति की छतरी बाकी है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, पंचकुंड की छतरियां मंडोर जोधपुर में स्थित है। दूसरा, सवाई ईश्वर सिंह की छतरी जय निवास उद्यान जयपुर में स्थित है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बारा में स्थित है। असत्य कथन आपको बताना है। इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बिल्कुल बारा में स्थित है।
ये एकदम राइट बात है। पंचकुट की छतरी यहाँ मंडोर जोधपुर में, ये सही। जय निवास उद्यान जयपुर सही। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी रणथंभौर में नहीं है, ये गलत है। और हमें यही बताना था कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। ये है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की जो छतरी है वो रणथंभौर नहीं, सॉरी, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। लाल पत्थर से निर्मित। कैसे पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है साहब। और इसमें खंबे की अगर हम बात करें, क्योंकि छतरी बिना खंबे के तो हो ही नहीं सकती, तो इसमें खंबे हैं कितने? 4। कितने खंबे हैं? 4। नेक्स्ट, कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, उदयपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका चित्तौड़गढ़। कल्ला राठौड़ जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं 4 हाथ वाला देवता। 4 हाथ वाले देवता जो हैं वो है कल्ला जी राठौड़। और इनकी छतरी बनी हुई है कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है, महामंदिर की छतरी स्थित है। महामंदिर की छतरी स्थित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि महामंदिर कहां पर स्थित है? जोधपुर में। तो बिल्कुल छतरी भी कहां मिलेगी? जोधपुर में। नेक्स्ट है, दीवान दीपचंद की छतरी कहां स्थित है? दीवान दीपचंद की छतरी, इसकी चर्चा कुछ देर पहले ही मैंने आपसे करी है। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शीतला माता के मंदिर के पास में स्थित दीवान दीपचंद जी की छतरी। ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है। फतेह सिंह सिसोदिया या फत्ता की छतरी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेट राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर या सलुम्बर उदयपुर। अब तो सलुम्बर अलग से डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो इनकी जो छतरी है फतेह सिंह सिसोदिया या फत्ता की छतरी भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक तो है जयमल की छतरी और एक है फत्ता की छतरी। एक छतरी है 6 खंभों की और एक छतरी है जयमल की छतरी 6 खंभों की है। और फतेह सिंह सिसोदिया फत्ता सिसोदिया की जो छतरी है वो है 4 खंभे की। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित युग में अमरगढ़ की छतरिया बाघ और भीलवाड़ा, जयप्पा सिंधिया की छतरी जहाजपुर भीलवाड़ा, जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा या रसिया की छतरी टोंक, चारों में से एक आपको उत्तर देना है। कौन सा इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो क्या वो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जयप्पा सिंधिया की छतरी। तो अमरगढ़ की छतरियां बाघ और भीलवाड़ा सही है, जोत सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा सही है, रसिया की छतरी टोंक सही है। यहाँ पर जयप्पा सिंधिया की छतरी जहाजपुर भीलवाड़ा दे रखा है, जबकि ये भीलवाड़ा में नहीं है। ये स्थित है कहां पर? ताउसर नागौर में। कहां पर स्थित है? ताउसर नागौर में। तो ये असुमेलित युग में, आंसर बी। नेक्स्ट है, टेसी टोरी की छतरी कहां पर स्थित है? टेसी टोरी जो राजस्थानी साहित्य और भाषा से संबंधित है, इनकी छतरी गंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़। राइट आंसर होगा इसका बीकानेर। टेसी टोरी की छतरी कहां पर स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी कहां पर है? पिंडवाड़ा, सिरोही, सिराही सिराही हो गया, सब जगह मात्रा गायब हो गई। चलिए हम लगा देते हैं, बसंतगढ़ सिरोही, रेवदर सिरोही, अचलगढ़ सिरोही। तो सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी अचलगढ़ सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण करवा रहा है महाराणा कुंभा। तो महाराव मान सिंह की छतरी अचलगढ़ सिरोही में। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ स्थित है? सारण की पहाड़ियां पाली, छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर, देसूरी की पहाड़ी पाली या जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, जिसे प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा नायक कहा जाता है, इनकी छतरी स्थित है कहां पर? सारण की पहाड़ियां पाली में। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है, मुमल की मेड़ी स्थित है तनोट जैसलमेर में, लौद्रवाद जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर में या
पोखरण जैसलमेर में। अब ये तो कंफर्म हो गया कि है तो जैसलमेर में ही, बट है कहां पर, ये चीज हमें कंफर्म करनी है, प्रॉपर जगह पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा लोद्रवा जैसलमेर। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण राठौड़ की छतरी कहाँ है। देखो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी तो उज्जैन एमपी में है, लेकिन यहां पूछा गया है कि उनके पिता आसकरण राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है। तो क्या वो मथानिया जोधपुर में है, मंडोर जोधपुर में है, फलोदी जोधपुर में है, सालवा जोधपुर। अब देखिए फलोदी अपने आप में डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आगामी परीक्षाओं में जोधपुर नहीं आएगा। राइट आंसर होगा सालवा जोधपुर। राइट आंसर है उनकी छतरी कहां पर स्थित है, सालवा जोधपुर में। नेक्स्ट है सेठ राम गोपाल पोद्दार। सेठ राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहां पर स्थित है। क्या वो फतेहपुर सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, रामगढ़ सीकर में है, या श्री माधोपुर सीकर में है। रामगढ़ अभी जैसलमेर में भी आया था, बट ये रामगढ़ सीकर वाला है। तो सेठ राम गोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ स्थित है, रामगढ़ सीकर में। मूल रूप से सेठों की हवेलियां होती थी, हवेली में ही मान लीजिए उनका दाह संस्कार कर दिया, तो उस स्थान पर उनकी क्या बनवा दी जाती है, छतरी। नेक्स्ट, लाछा गुजरी की छतरी किस जिले में स्थित में है। क्या वो अजमेर में है, पाली में है, जोधपुर में है, या फिर नागौर में है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लाछा गुजरी की जो छतरी है वो कहां पर है, नागौर में। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की छतरियों की कंप्लीट पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज। और इसके अंतर्गत राजस्थान की छतरियों के मेन जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, हर प्रकार के प्रश्न का हमने संकलन किया है। इसी प्रकार कुछ क्लास हम मंदिर की बना देंगे, मंदिर और मस्जिद की, मंदिर मस्जिद और दरगाह, और एक क्लास ले लेंगे हम बावड़ी और महल से संबंधित, और आपकी स्थापत्य कला कंप्लीट हो जाएगी। फिर लोक देवता, लोक देवियां, लोक नृत्य, इस प्रकार अलग अलग क्लासें ले लेके मूल रूप से क्वेश्चनों की संख्या 40 से 50 रहेगी। लेकिन अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन से क्लास कंप्लीट हो जाती है तो क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अब जैसे इसमें 55 क्वेश्चन लिए, सफिशियंट क्वेश्चन थे। अगर ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, तो उनको फिर हम टुकड़ों में बनाएंगे। लेकिन पूरा प्रयास है कि इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इन पीवाई की सीरीज के माध्यम से आपकी कंप्लीट जीके हम करवा दें। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो बार बार में मुझे कहना पड़ता है, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। अरे भाई क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और कोई आपका सजेशन हो तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि अगर इसमें हम कुछ बदलाव करें, कुछ नई चीजें हम जोड़ें। जैसा भी आप कहेंगे उस तरीके का प्रयास किया जाएगा। तो लाइक शेयर कर दिया करो। और मैं तो सीधा कहता हूँ क्लास पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दिया करो, पर किया जरूर करा करो, रेस्पॉन्स जरूर दिया करो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।